बाबा के अखियों में है जुगनू जगाना रे, हाय रे गुजरिया अभी तेरा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस चीज को दबा के रखते हैं। हाँ। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहार का हूं। नमस्कार, बोलो जिंदगी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार। आज हमारे साथ हैं एक बेहद ही खास मेहमान संजीव मुकेश सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलो जिंदगी के तमाम श्रोताओं का, मित्रों का जो निरंतर जुड़े हैं वर्षों से इस फाउंडेशन से, मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। खास मैं इसलिए कह रहा था कि इनकी कविता देश के हर कोने में पसंद किए जाते हैं। कारण ये नहीं है कि कविताएं अच्छी होती हैं, इनके कविताओं में दर्द भी होता है, खुशी भी होती है और बहुत आर्थिक होती है, बहुत अर्थ छुपा होता है। कमाल के कविता लिखते हैं। पहले तो कई शब्दों के जादूगर थे, अब स्वर के जादूगर भी हो गए हैं। हाल फिलहाल में इनकी एक गीत की एक एल्बम आई थी, यही तो मेरा देश है। क्या बात है, क्या लिखा था और क्या गाया था सर आपने। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इसके लिए बधाई। मतलब क्या देश प्रेम को जो जिस तरह से आपने दिखाया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम श्रोताओं का जिन्होंने सड़कों पे बिठाया और इस गीत के माध्यम से मेरी भी थोड़ी पहचान बनी है। बस इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं मैं इस समृद्ध मंच से आप सबों का। चलिए, चूंकि ये अभी फिलहाल बिहार तो बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन बिहार की मिट्टी की खुशबू ये अपने साथ लेकर चलते हैं। भले ही ये अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, इग्नू जैसे बड़े संस्थान में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हैं और उसके बावजूद भी अन्य बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हैं। मैं चाहता हूं दर्शकों को एक बार अपने बारे में थोड़ा बताइए। बहुत संस्थान से क्या जुड़ा रहूंगा, आप सबों का स्नेह प्यार है और आप जैसे मित्र जिम्मेदारियां यदि दे दें तो उसको छोड़ पाना मुश्किल होता है। और हमारे पास 24 घंटे समय होते हैं। इस 24 घंटों को हम किसी अच्छे प्रबंधन के हिसाब से हम प्रयास मेरा रहता है कि मैं हर जगह समय दे पाऊं। जैसे सामयिक प्रवेश एक बहुत समृद्ध पत्रिका है, 10 वर्षों से अधिक समय से ये प्रकाशित हो रही है। अब तो मतलब काफी लोग, लगभग 17-18 राज्य में हमारी यूनिट है, वहाँ मैं संपादन करता हूँ। इसके अलावा हिंदी साहित्य अकादमी का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। विश्व मगही परिषद का राष्ट्रीय मैं संयोजक हूँ। इसके अलावा राष्ट्रीय कवि संगम जो बहुत बड़ी संस्था है, नए युवा कवियों को एक मंच प्रदान करती है ये संस्था और समृद्ध मंच प्रदान करती है, जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदीश मित्तल जी हैं, उनके सानिध्य में ये संस्था फल फूल रही है। और मुझे कुछ महीने पहले यहाँ का बिहार का प्रांत महामंत्री बनाया गया है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको बोलो जिंदगी की ओर से भी। यही तो मेरा देश है, लेकिन कमाल कर दिया इस गाने ने, सबके दिल में मतलब दिल को छुआ है ये चीज। क्योंकि अपनी मिट्टी जो है ना, इस बिहार की, कहते हैं ना कि लोग बिहार से जाने के बाद जो है वो बिहार की ओर थोड़ा कम सोचते हैं या बिहार का ख्याल कम आता है, लेकिन नहीं, संजीव मुकेश जी ने बिहार को, बिहार के निशान को अच्छे से पिरोया है उस गीत में। मैंने पूरा देखा है, वो बिहार की गंगा हो, इस पटना की गंगा को आपने काफी विस्तृत तरह से दिखाया है उसमें। जी जी, प्रयास ये रहता है कि ये मतलब मैंने नहीं दिखाया है, हम अपने आप में जो बिहार को जीते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस मिट्टी से होता है, क्योंकि उस मिट्टी ने उसको, उसके जीवन को सींचा है, तो उसकी तासीर तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। अब उसको हम दिखाएं या ना दिखाएं, कुछ लोग क्या करते हैं कि उस चीज को दबा के रखते हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहार का हूं और बिहारी हूं। और सबसे खास बात, जब हम चर्चा कर रहे हैं इस गीत की, उस एल्बम की, तो दर्शकों के मन में भी होगा कि आखिर कुछ क्या गीत है। मैं चाहूंगा उसमें एक खास पंक्ति जो है वो हमारे बोलो जिंदगी के दर्शकों के लिए आप कुछ गा दें। शुक्रिया, जरूर। कुछ पंक्तियां मैं बोलो जिंदगी के श्रोताओं को विशेष रूप से मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनेंगे? शनय शनय ठहर ठहर पवन जिसे पुकारता है, बादलों की ओट से गगन जिसे निहारता। सनय सनय ठहर ठहर पवन जिसे पुकारता है, बादलों की ओट से गगन जिसे निहारता। अनेक बोलियां जहां अनेक भूषा वेश है, यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है। एक बंद रखता हूं, भारत की तस्वीर, जिस तस्वीर के लिए विश्व में भारत जाना जाता है, कुछ पंक्तियां रखता हूं।
है मंदिरों में घंटियां, मीनार पर अजान है, कहीं है सूर्य की चमक, कहीं चमकता चांद है मंदिरों में घंटियां, मीनार पर अजान है, कहीं है सूर्य की चमक, कहीं चमकता चांद है। सुनो सुनो वसुंधरा भी नेह से निहारती है सुरसरी, हृदय बसी धरा को है संवारती। सुनो सुनो वसुंधरा भी नेह से निहारती है सुरसरी, हृदय बसी धरा को है संवारती। है संस्कृति अमिट, क्या बात है संस्कृति अमिट, जहाँ की सभ्यता अशेष है, यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है। बाकी पंक्तियां आप बोलो जिंदगी के यूट्यूब पेज पे जाकर के, यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप सुन सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। बिल्कुल देश प्रेम जो है ना आपके शब्दों में छिपा है। अब मैं चाहूंगा एक चीज और, क्योंकि आप मगध से हैं, मगध से विरोम करते हैं और मगधी से काफी जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। मगध की हम बात करें तो मगध में लोग रहते हैं, लेकिन मगधी जो है अब यहाँ से विलुप्त होती दिख रही है। मगर फिलहाल कुछ लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है, जिनमें आप भी शामिल हैं। तो मगधी से जो मगध जो भाषा है, मगधी भाषा है, उससे आप जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को भी थोड़ा मगध की ओर खींच के लाऊं, थोड़ा मगधी पे कुछ। जरूर जरूर प्रीतम जी, आपकी शब्दों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल। जब भारत की बात हो तो बिहार की बात होगी, और जब बिहार की बात होगी तो मगध की बात होगी, और जब तक भारत है, अक्षुण्ण है भारत, तब तक बिहार है, और तब तक मगध है, और जब तक मगध है तब तक मगही रहेगी। यह तमाम श्रोताओं को ही पता है। और बिहार के युवाओं में एक ऐसी ऊर्जा है कि जब ये कुछ भी ठान लेंगे तो ये कुछ भी कर लेंगे। दिखाया है हमने, दिखाया भी हमने करके। तो निसंदेह कुछ थोड़ा सा एक परत धूल कण उस पे आए थे, तो हम लोगों ने प्रयास किया है, आप जैसे तमाम युवाओं ने मिलके, कि इसको थोड़ा सा प्रयास करें कि उस धूल को हटाएं, उस पे पानी के छींटा मारें सहजता से, और वो चीजें दिख भी रही है। इसलिए आपने बोली तो छोड़ दीजिए, बोली भाषा तो आपका है ही, आपने कविताओं को भी जो है ना वो मगधी में जो है रमा है। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा उस मगधी कविता को एक जरा कोई कविता, एक व्यंग सुना देता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि अभी हमारे बिहार में क्या है, बिहार ही नहीं पूरे भारत में चाय को लेकर के लोग बड़ा, मतलब हमारे यहाँ यदि कोई किसी के घर पहुंचते हैं तो सम्मान का सबसे सरल माध्यम चाय है। यानी उनके आओ भगत कहते हैं, उनके खातिरदारी कहते हैं, तो वो चाय के साथ बिस्किट और दालमोट हम लोग कहते हैं उसको, मिक्सचर जिसको कहते हैं बिहार में, उसको दालमोट कहते हैं। तो उसकी कुछ मतलब दानों के साथ हम स्वागत करते हैं। चाय जो है गरीबी अमीरी का प्रतीक भी है। आप जब जाते होंगे कुछ खास लोगों के पास तो आपको कॉफी मिलती है, और कहीं जाते हैं तो खालिश दूध में चाय मिलती है। कहीं जहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग दूध में थोड़ा पानी मिला देते हैं, कुछ लोग पानी ज्यादा दूध कम मिलाते हैं। तो एक स्तर भी है, चाय ने एक अमीरी गरीबी के स्तर को भी मापा है। कुछ पंक्तियां मैंने रखने का प्रयास किया है, सुनेंगे कि बेटी के बरतुहारी चाहे मुखिया जी के दुआरी। अभी मुखिया का इलेक्शन भी है, अभी मुखिया जी के घर आप जाएंगे तो खालिश दूध में चाय मिलेगा। ये कवियों की खासियत है ना, कि किसी तरह जो है ना वो कैसे निशाना बनाया जाता है अपने व्यंगों के द्वारा। जी स्वागत है कि बेटी के बरतुहारी चाहे मुखिया जी के द्वारी, की नुक्कड़ की चौराहा की महालवटारी। क्या बात है। चाहे बेटी के बरतुहारी चाहे मुखिया जी के द्वारी, की नुक्कड़ की चौराहा की महारावटारी, के जो पन टिटोर चाय के जो डालल है मलाई, ई ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाओ मुझे मिल जाए, ई ससुरी चाय बड़ी बलाए। पहले कुटुम ही जाके अब भर डिड़ा खा के, जब फुआ ससुरार और कहीं जानू तो पहले भर पेट खाना से स्वागत हो वाले। अब अला तो पहले एलखिन मेहमान तो पहले चाय पिलाओ दालमोट दो, नहीं लेकिन पहले वही तो चाय जो है वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसाने कर दे लगा। तो वहीं से कुछ पंक्तियां उठाई है मैंने कि पहले कुटुम ही जाके अब भर डिड़ा खा के, अब तो ससुरारों में मिले लगल है
चाय दालमोट मिठाई ई ससुरी चाय बड़ी भलाए जे घर जाऊं वजह मिल जाए ई ससुरी चाय ई ससुरी चाय ई ससुरी चाय। बहुत क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा एक ये व्यंग भी सुनाया और फिर ये चाय पर बात की, लेकिन कहीं ना कहीं देसी अंदाज वो मिट्टी की जो महक है ना वो आती है आपसे। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मिट्टी की महक, जब हम मिट्टी में पले बड़े लोग और हमारा शरीर ही मिट्टी से बना है, अब सवाल है कि हम उस मिट्टी पे इत्र कितना डाल दिए हैं, बनावटी इत्र। हमने बनावटी इत्र कम डाला है, इसलिए हमारी मिट्टी की खुशबू हमारे शब्दों में आती है। आपने तो खैर महारत हासिल किया है कवियों में, लगातार पता नहीं कितने टीवी चैनलों पर आपको लगातार देखता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो हम लोग भी गदगद हैं आपसे, ताकि बोलो जिंदगी पर भी आप दिखें। तो मैं चाहता हूं कि आपके इतने दिन से आप लगातार कविता पढ़ रहे हैं, आपके दिल के करीब अगर कोई कविता हो तो आज मैं चाहता हूं कि आप वो रखें। शुक्रिया, जरूर। ये तो होना ही था। और पहले मैं ये बता दूं कि बोलो जिंदगी पे मैं एज अ गेस्ट नहीं आया। यह हमारे जीवन में यदि हमने एक कदम बढ़ाया है, उसमें बोलो जिंदगी भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये चैनल शुरुआत से आप सबों का स्नेह प्यार भी मिलता है। तो यहाँ जब पटना आऊं और आपके यहाँ ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन भी है जी। तो एक जब इस मुंहझौसा कोरोना का टाइम था, क्या बात है, और ये जो मुंहझौसा शब्द मैंने उस कोविड काल में बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था और हैशटैग भी खूब चला था। क्योंकि हमारे बिहार की मिट्टी में जो खुशबू है ना, इस खुशबू को हमको विश्व स्तर पे तो पहले भी था, लेकिन दोबारा इसको फिर से वहां तक ले जाने का प्रयास है। ये ऐसे शब्द, जिस शब्द में मगही की खुशबू है, इसकी मिठास है। तो मुंहझौसा जो मैंने इसलिए कहा कि मुंहझौसा कोरोना जब आया तो उस दरमियान सड़कों पे एक अजीब सी बेचैनी थी। वैसे लोग जो अपने गांव छोड़ के शहर चले गए थे और शहर में उनका ठिकाना नहीं रहा था, उनके पास खाने की जगह नहीं रही थी। जिनके पास वो रह के उनके सुख सुविधाओं का वो साथी थे, यानी उनकी सुख सुविधाओं में उनका बड़ा अहम रोल था, वो भी उनको नहीं पूछ रहे थे कि तुमने खाना खाया है नहीं खाया। तो वहां पे एक दर्द जो निकला था, रे चंदा फिर से चले आओ देश, ये मेरे बहुत करीब है। इसलिए कि यदि हम दूसरे के कष्ट को यदि प्रदर्शित कर पाए, ये मैं मानता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि वैसे जुबान को हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो नहीं बोल पाते। तो बस वो एक कविता मैं रखना चाहता हूं। स्वागत। मैं श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं और महसूस करवाना चाहता हूं कि आपने भी ये महसूस किया होगा। गांव कैसे पुकारता है, मैंने वो चित्रित किया है इस कविता में कि एक गांव उस मजदूर को बुला रहा है कि तुम जहां हो वहां तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ आ जाओ, हम मिलके सब कुछ ठीक कर लेंगे। कविता सुनाता हूँ। स्वागत। रे चंदा फिर से चले आओ देश, उसका गांव बुला रहा है। कभी भी माँ जो होती है वो अपने बच्चों को बड़ा प्यार से कोई ना कोई उसको नाम से बुलाती है। तो हम अपने मजदूर भाई जिनकी बदौलत हम इस स्टूडियो में आज इतने खूबसूरत स्टूडियो में हैं, तो उनका श्रम इसमें लगा हुआ है। हम घर में जो सोफा पे बैठे होते हैं या हम कहीं सफर आसानी से करते हैं, तो हमारे साथ हमारे ड्राइवर होते हैं साथ में, तो उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज होता है। तो उनके लिए हमने चंदा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो वो चंदा बस उनके लिए शब्द है। तो गांव कैसे बुला रहा है, मैंने इस कविता में रखने का प्रयास किया है कि रे चंदा फिर से चले आओ देश, कि दूध कटोरी मिलके बाटे, कि दूध कटोरी मिलके बाटे, अब न रहो परदेश, रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। बंद रखता हूं कि गांव क्या उलाहना दे करके बुला रहा है कि सूनी गलियां सूने डगर हैं, कि मौन पवन पुरबैया, सूनी गलियां सूने डगर हैं, मौन पवन पुरबैया,
रोज बथान से राह निहारे बूढ़ी कारी गैया। रोज बथान से राह निहारे बूढ़ी कारी गैया। खेत कियारी बोल उठी अब, खेत कियारी बोल उठी अब, बांटेंगे जीवन से। रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। एक बंद और रखता हूँ। स्वागत है। कि यहाँ मुंगेरी के सपने नहीं, सब हंसते संग गाते। अभी भी गांव की जो तस्वीर है इसी रूप में है कि हम बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं देखते। हमारे घर में आराम से रोटियां मिल जाए, हमारे घर में कोई कुटुंब आ जाए, उनको हम कुछ खिला दें, हमारे लिए यही सौभाग्य होता है। तो मैंने यही पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो हमारे भारत की सही तस्वीर है, मैंने रखने का प्रयास किया है। कि यहाँ मुंगेरी के सपने नहीं, सब हंसते संग गाते। चींटी मोती गोलू चींची जमकर मौज मनाते। चींटी मोती गोलू चींची जमकर मौज मनाते। जननी स्वर्ग जननी स्वर्ग धरा से सुंदर, जननी स्वर्ग धरा से सुंदर है अपना परिवेश। रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। एक बंद और अंतिम। स्वागत है, मजा आ रहा है। कि कितने तन और धन के भूपति, मन के बहुत फकीरा। कितने तन और मन के भूपति, मन के बहुत फकीरा। जो आया है सब जाएगा, कह गए दास कबीरा। जो आया है सब जाएगा, कह गए दास कबीरा। राम की महिमा राम ही जाने, राम की महिमा राम ही जाने। अब न कहो उपदेश, रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश, रे चंदा फिर से चले आओ देश। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, हमें समझ नहीं आता आप कहाँ से शब्दों को ढूंढते हैं, उस शब्दों को किस दिशा में और किस माहौल से ले जाते हैं। मतलब दर्द भी है, स्नेह भी है, हर चीज आपने जो है ना एकदम बिल्कुल खुल कर लिखा है। शुक्रिया। ऐसे कविताओं के लिए जाने जाते हैं संजीव मुकेश। तो एक आजकल क्या है, कॉलेज का जमाना है। हमारे युवा जब कॉलेज जाते हैं तो उनके पंख निकल आते हैं। कुछ नई नई चीजें भी उनके जीवन में नई चीजें शुरू होती हैं। लेकिन मैं बिहार के युवा के तरफ से एक गीत रखता हूँ। क्या बात है? कि जब वो कॉलेज जाते हैं, उनको कहीं से प्रपोजल आता है, तो किस विनम्रता के साथ बिहार का युवा उसको ठुकराता नहीं है, कह सकते हैं कि उनको समझाता है। अच्छा। कि अभी मेरी कोई और जिम्मेदारी है, पहले उस जिम्मेदारी को मैं पूरा कर लूं, इसके बाद आप तो हैं। तो मैं उस गीत को रखता हूँ। कि तेरी मुस्कान सच्ची, तू है भोली भाली रे, सोनी सूरत है तेरी, क्या बात है, अधरों की लाली रे। हमको अभी पापा के सपनों को जीना रे, हाय रे गुजरिया अभी,
हाय रे गुजरिया अभी तेरा नहीं होना रे, हाय रे गुजरिया अभी क्यों नहीं होना। एक बंद रखता हूं कि अंगना की खाट टूटी, छूटी बाबा की दवाई, चूल्हा चौका से माने जोड़े हैं पाई पाई। अंगना की खाट टूटी, छूटी बाबा की दवाई, चूल्हा चौका से माने जोड़े हैं पाई पाई। बाबा के अखियों में है, बाबा के अखियों में है जुगनू जगाना रे, हाय रे गुजरिया अभी तेरा नहीं होना रे, हाय रे गुजरिया अभी तेरा नहीं होना रे, हाय रे गुजरिया अभी तेरा नहीं होना रे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये गीत अगर किसी विद्यार्थियों को अगर सुनने को अगर मिल गया, सुन लिए, तो मतलब जिनके पास जिम्मेवारी नहीं भी है ना, वो भी इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर जरूर रखेगा। सहभागी होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।